हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हजारों की भीड़ में मस्जिद में घुसकर अकेले हिंदू ने हिला दी सरकार, हिंदू नेता का खुला ऐलान। चलो देखें यार, चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। की कथा में लाल चौक में तिरंगा लहराने वाले उपदेश राणा जी भी पधारे हुए। वो बालक है जिसने लाल चौक में तिरंगा लहराकर पूरे भारत में हिंदू राष्ट्र की अलग को जगाया है। दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। भारत में लव जिहाद, धर्मांतरण, हिंदुओं को धमकाना, ये आम सा हो चला है कहीं कहीं। लेकिन हर जगह पर समय समय पर कुछ ऐसे लोग सामने आते हैं, या यूं कहें कि कुछ हिंदू सामने आते हैं जिन्हें देखकर इन अधर्मियों की आत्मा भी झकझोर जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में आपने समय समय पर ऐसे तमाम लोग देखे होंगे जो इस तरह के कार्यों में आगे रहते हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन सारी जगहों पर ऐसे लोग मौजूद हैं और मीडिया में इनके नाम आते भी रहते हैं। लेकिन ये मीडिया ऐसा है जो नहीं चाहता कि ऐसे लोग समाज में हो। जैसे ये लोग सामने आते हैं तो मीडिया इन्हें नेगेटिव तौर पर दिखाने लग जाता है, वहीं दूसरे समाज के लोगों पर ये मीडिया पूरा का पूरा मेहरबान रहता है। आज हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं उसने अब तक सैकड़ों घर वापसी कराई है, सैकड़ों बेटियों को बचाया है, बहनों को बचाया है जिहादी लोगों से। आज भी इस शख्स का नाम सुनकर जिहादियों की आत्मा कांप जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं आपको उस शख्स के बारे में। बस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम। स्वागत है आपका आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मेरा नाम है धीरेन्द्र। आज जिस शख्स की बात करने वाले हैं हम, उसका नाम है उपदेश राणा। पीछे पुलिस है। फरवरी को ही इन्हें एक धमकी आई थी जिसमें विशेष समुदाय के शांति प्रिय मसीहा ने इनको कहा था कि हम आपको जान से मार देंगे। इससे रिलेटेड आप यह दैनिक भास्कर का आर्टिकल भी देख सकते हैं। यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब इनको इस तरह की धमकियां आई हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनको ये धमकियां आती क्यों हैं। इनको दुबई, पाकिस्तान, कुवैत जैसे देशों से धमकियां आती रहती हैं। नए नए नंबर बनाकर जिहादी इन्हें कॉल करते हैं और तो और एक सबसे बड़े शांति प्रिय संगठन द्वारा भी इनको धमकी आ चुकी है। ये देखिए किस तरह से इनको धमकी आई थी। तू भी मरेगा सुअर क्यों, तू भी मरेगा। फिर वो तेरा हैदराबाद वाला सुअर जो भोगता है ना बाजा सिंह, वो भी उसका भी बाजा बजाएंगे बेटा। अच्छा। इनसे रिलेटेड हम आपको दो घटनाएं बताएंगे और ये दो घटनाएं अपने आप में इस शख्स का परिचय देने में काफी हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति मस्जिद में घुसकर एक इमाम को थप्पड़ जड़ दे? आपको यकीन नहीं होता? तो ये शख्स उपदेश राणा ही वह शख्स हैं जिन्होंने मस्जिद में घुसकर इमाम को थप्पड़ जड़ दिया था। क्यों? बात थी 2017 की, जब कोलकाता की टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम को मस्जिद में घुसकर इन्होंने थप्पड़ जड़ दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर थप्पड़ जड़ा क्यों, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि उस इमाम ने ये कहा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की बात की जाएगी तो मुस्लिम भी
जिहाद की तरफ बढ़ेंगे। और तो और उसने ये भी कहा था कि मैं हिंदुओं से जबरदस्ती दाढ़ी रखवाऊंगा। इसके बाद समय बताकर, दिन तारीख बताकर उपदेश राणा बंगाल गए थे। और तो और जिस इमाम को इन्होंने थप्पड़ जड़ा था वह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का भी खास था। उपदेश राणा जाते हैं, मस्जिद में घुसते हैं और जोरदार तमाचे लगाते हैं इस इमाम को। तब से इमाम का कोई भी बयान सामने नहीं आया और इसका एक उस समय वीडियो भी सामने आया था जिसको डिलीट कराने की पूरी कोशिश भी की गई थी इंटरनेट पर। इस वीडियो से जुड़ा जो भी अंश हमें मिला वह हम यहाँ पर लगाए दे रहे हैं। यह इमाम था नूरुर रहमान बरकती और वो भी मस्जिद के अंदर। यह थप्पड़ इतनी तेजी के साथ पड़ा था कि इसकी आवाज पूरे देश में सुनाई पड़ी थी। इमाम साहब के हाल क्या हुए थे उसके बाद ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। गुंडों ने मार दिया सर में और घुस के मार दिया, पगड़ी फेंकने की कोशिश की, पगड़ी भी फेंक दिया। और इसके अलावा इनकी हिम्मत की दात आप तब देंगे जब इन्होंने कश्मीर में, उस समय जब 370 हटी नहीं थी पूरी तरह से, वहां पर पत्थरबाजी होती थी, एक तरह से कहें तो अस्त व्यस्त माहौल था, लेकिन उस माहौल के बीच में जा कर के भी इन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर भगवा लहरा दिया था। भगवे के साथ इन्होंने तिरंगा भी लहराया था। सोचिए यह वह दौर था जब अलगाववादी ताकतें कश्मीर पर राज कर रही थी, लेकिन तब इन्होंने ना सिर्फ कश्मीर में लाल चौक पे जाके तिरंगा लहराया बल्कि उसके साथ हिंदुओं का परचम भी बुलंद कर दिया और कह डाला कि समय यहाँ पर भी आएगा जब एक बार फिर से भगवा लहराएगा। और आज समय देखिए दोस्तों, कश्मीर में पुनः तिरंगा और भगवा लहरा रहा है। इसके अलावा ये और भी तमाम कार्य कर चुके हैं। आज भी जहाँ पर कोई हिंदू विरोधी काम होता है तो अगर पता चल जाता है कि वहाँ पर उपदेश राणा आ रहे हैं, तो अगर वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है तो उनको रोकने के काफी ज्यादा प्रयास किए जाते हैं। अभी पिछले साल अप्रैल माह में भी राजस्थान आने से पहले इनको वहाँ की सरकार ने रोक दिया था, बस वो रामनवमी में शामिल होने जा रहे थे। उपदेश राणा एक प्रमुख हिंदूवादी नेता हैं और काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं। उपदेश राणा के लाखों फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि वो अपने चैनल पर जल्द ही उपदेश राणा जी को लाएं तो वह भी हमें कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो और चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत ही शॉकिंग थे कि अभी तक ऐसा कोई लॉ हमारे भारत में नहीं बना जिसमें अगर कोई कुछ इस टाइप से बोले कि हम जिहाद कर देंगे या फलाना कर देंगे, हमारी जब राज होगा या कुछ, तो उन पे एक्शन लिया जाए। जो इस टाइप की धमकियां देते हैं, उनको तकलीफ हुई कि हिंदू राष्ट्र अगर बना तो हम ये कर देंगे। उनको पहले हिंदू राष्ट्र का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब है सबको फ्रीडम ऑफ अपना रिलीजन फॉलो करने की वहां पे फिर भी होगी, पर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि भैया ये बेसिकली हिंदुओं की जगह है। एक कंट्री अगर तुम्हारे मैं तो हर बार ये जब सुनती हूँ ना, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन होता है कि भैया जब इतनी सारी कंट्रीज इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहां पे तो बल्कि पूरा कट्टरपंथी है कि भैया वहां पे तो किसी और रिलीजन की फ्रीडम नहीं, अब जाके कोई ओपन माइंडेड हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो उसमें प्रॉब्लम लोगों को क्या है? उसमें कंट्री तो वही की वही है, सिर्फ बोल रहे हैं कि ये हिंदुओं बेसिकली हिंदुओं की जगह है। अगर किसी हिंदू को कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो इस देश में आके रह सकता है। ये कंट्री उनके लिए होगी, उनके लिए ये कंट्री है। अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है जैसे किसी इस्लामिक कंट्री, मुस्लिम कंट्री में, तो वो यहाँ आ सकते हैं, उनके लिए ये कंट्री है। जैसे इजराइल है, इजराइल ने किया हुआ है ना कि अगर कहीं पे भी ज्यूज को कोई प्रॉब्लम हो वो यहाँ आ सकते हैं उसी टाइम ही। तो वैसे ही वो सोच के अगर है तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बाद आप इतने भड़केलू बातें कि भैया हम सब अपने जब होंगे तो फिर तुम सबको दाढ़ियां करवा देंगे। इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, जेलों में जाना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कोर्ट केसेस होने चाहिए। ये थोड़ी कोई किसी का भी जो मनाए बोल दे यार, कोई कंट्रोल होना चाहिए। कोई कि बंदा नॉर्मली ऐसा होता है, अगर कुछ बोल देता है तो दूसरे बंदे को
फाइल करनी पड़ी है कंप्लेंट और फिर करो। पुलिस जाके कार्रवाई हाँ, करती है। करना चाहिए, पूरा Normally लॉ process एक्शन ये लो, होना चाहिए, सबके सब किसी ने लो। कुछ बोल दिया, एक बंदा ऑब्जेक्ट कर सकता है ये कि क्या आपने सारी दुनिया जाके उनके ऊपर करे, इतनी एफआईआर हो बंदा जाए इनफ होता है अलग-अलग। FIR के लिए, अच्छा, उसके साथ में 100 और में लोग भी आ 100 सकते 100 हैं। बार ही नहीं पनिशमेंट मिलेगी। नहीं, आप लिखवा सकते हैं कंप्लेंट, बहुत लोग करवा सकते हैं, मगर एक ही कंप्लेंट है कि इसने ऐसा बोला, हाँ तो फिर करो। और फिर पुलिस जाएगी और बातचीत करेगी, भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये इलीगल है। अगर किसी नहीं, और लॉ होना चाहिए कि समुदाय अगर को किसने negative बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, भड़का तो रहे हो, बाकी कुछ लोग- कर रहे हो तो Yeah. इतने साल की सजा होगी, सब होना नहीं चाहिए। तो नॉर्मली पुलिस जाती है, उसको समझाती है, समझाना समझाने नहीं के है, बाद वापस लोग छोड़ देती समझते नहीं है। और एक बार पुलिस समझा देती है तो उसके बाद नॉर्मली लोग ऐसा नहीं करते, अगर करें नहीं, तो फिर पर repeat होगा। साथ में कुछ पनिशमेंट भी होनी चाहिए कि इतने साल की जेल या कुछ उस टाइप से, कुछ ना कुछ। पहली बारी गलती की तो भैया तुमको समझाएंगे, तुम्हें किसी ट्रेनिंग में भेजेंगे, तुमको सिखाएंगे बाकी रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, तो उनको कोई ऐसी क्लासें दो जिसमें वो बाकी रिलीजन्स का भी सुने, बैठ के क्लासें लें, ताकि उनको पता चले दूसरे रिलीजन्स क्या क्या सिखाते देखिए, हैं। ऐसा कुछ करो। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, मगर लोगों को एग्जैक्टली ये पता freedom नहीं of होता कि speech फ्रीडम ऑफ नहीं है। स्पीच क्या है। ये फ्रीडम फ्रीडम ऑफ ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे की हेट्रेड बुराई है, कर सकते हैं, वो ये hatred हेट्रेड आती है। ये जो बात बंदा बोल रहा था जिसके बाद वो गए हैं, उसके बाद उसको मारा है, वो बंदा वो हेट्रेड फैला रहा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच होती थी इसलिए कि अगर मान लीजिए कहीं करप्शन हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ करप्शन हो वो रही है। अलग बात है। अगर धांधेबाजी हो रही है तो मैं जाके बोल दूं धांधेबाजी। अगर मुझे लगा गवर्नमेंट ठीक नहीं करी, मैं जाके बोल दूं गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होता था। मगर आप हेट्रेड अगर फैला रहे हैं तो प्रॉब्लम है। और अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो, दूसरों के रिलीजन को नहीं रिस्पेक्ट कर रहे, तो फिर भैया तुम्हारे ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये तो भैया मैं कहूंगी कम में बच गए कि सिर्फ वो गए और मार के आ गए। अगर लॉफुल कोई एक्शन होना चाहिए था। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।